हेलो फ्रेंड्स, तनाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोग है। तनाव के कारण हमारे पास बहुत सारी साइकोसोमैटिक ऑटो इम्यून डिजीज आती हैं। इसी के कारण हम कई बार अपने फेलियर के शिकार हो जाते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हम अपने जीवन को नहीं जी पाते। इसलिए ज़रूरी है कि आप तनाव से बचें। 21वीं शताब्दी में ये तनाव और भी अधिक बढ़ रहा है, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम उन तकनीकों को सीख लें जिसके द्वारा हम अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को अपने से दूर रखें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स के द्वारा आप तनाव रहित रहकर आगे बढ़ेंगे। जितने आप तनाव रहित रहेंगे उतना ही आप हेल्दी भी रहेंगे, आपके पास धन अधिक आएगा और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो आप एक बोनस की तरह प्रयोग कर सकते हैं तनाव रहित रहने के लिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। पहला पॉइंट, जब भी आप तनाव रहित रहना चाहें तो आप देखिए कि आप बहुत दिनों से सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट कामों में तो फंसे हुए हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है वो कहीं पीछे रह गए हैं, और वो इम्पोर्टेंट काम आपके माइंड में किसी कॉर्नर में पड़े हुए एक हैमर की तरह बज रहे हैं। हम हमेशा अपने दिन को अर्जेंट चीज़ों में ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे लिए उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे लिए अर्जेंट नहीं होती। बड़े लक्ष्यों का बनाना, रिश्तों को बेहतर करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, किसी मेंटोर के साथ बैठकर नया ज्ञान लेना, अपनी लाइफ को कैसे ग्रो करना है, इन बातों पर डिस्कस करना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे पास इमरजेंसी या अर्जेंसी आई हुई है वही हमारा दिन है। याद रखिएगा, जब भी आप अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस को पीछे धकेल कर उनसे आंखें चुराए हुए हैं, वो याद रखिएगा आपके माइंड के अंदर एक हैमर की तरह, एक हथौड़े की तरह बज रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर सबकॉन्शियस में पड़े हुए बहुत सारे न्यूरॉन्स इन इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं और वो हमेशा आपको हैमर करते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लाइफ में स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो एक लिस्ट बनाइए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और उसके बाद मैं किस अर्जेंट चीज़ों में अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ। और जब आपको लगे कि ये अर्जेंट वर्क है तो आप देखिएगा क्या इसमें मेरा ही रहना ज़रूरी है या मैं इस काम को किसी और को दे सकता हूँ इसे करने के लिए। अगर उस काम को कोई और कर सकता है तो उस काम को किसी और को डिलीवर करिए। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अनकंट्रोलेबल होती हैं और हम हमेशा उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें उस समय उनको कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है। मान लेते हैं अर्थक्वेक आ गया है, मकान टूट गया है, अब ये स्वीकार करना होगा। अब हमें अर्थक्वेक के बारे में नहीं रोना है कि अर्थक्वेक क्यों आया, अर्थक्वेक को नहीं आना चाहिए था, अर्थक्वेक बहुत ख़राब चीज़ होती है। बल्कि अब आपको तरीके आने चाहिए कि किस तरह से मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूँ। जैसे आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें तो अब आप इमीडिएटली पाएंगे कि आपका जो तनाव है उस सिचुएशन से वो समाप्त हो रहा है। आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जो आपका नुकसान होना था, जो आपका फेलियर होना था, वो हो चुका है, उसे आप स्वीकार करिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपने अनकंट्रोलेबल को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब देखिए कि अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक एक करके पूरा करना शुरू करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी की फुल फॉर्म है रेस्पॉन्स की एबिलिटी, यानी कि आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने रेस्पॉन्सेस को डिज़ाइन करें और उनको ले भी। इसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक के बाद अगर मकान गिर गया है तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास किस तरह से उस मकान को दोबारा बनाने के रिसोर्सेज इकट्ठा हो सकते हैं, मैं किस तरह से इस मकान को दोबारा खड़ा करूं, जब तक ये मकान नहीं आता तब तक मैं परिवार को कहाँ रखूं। यानी कि अब आप क्या क्या कर सकते हैं, इस रेस्पॉन्स की आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप करिएगा। इससे आपका तनाव समाप्त हो जाएगा। लाइफ में इवेंट्स नहीं बदलेंगी, बल्कि आपका रेस्पॉन्स उन इवेंट्स के लिए बदलना चाहिए। याद रखिएगा, आपके लिए इवेंट्स तनाव नहीं दे रही हैं, बल्कि उन इवेंट्स को आप कैसे लेते हैं यह तनाव का विषय बना हुआ है। उस इवेंट को स्वीकार करिए और अपने लिए बहुत सारे रेस्पॉन्स इकट्ठे करिए।
किसी भी सिचुएशन को एक ही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, अनेकों तरीके से किया जा सकता है। तो वो तरीके कौन से होंगे, उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। याद रखिएगा, जब भी आप एक ही अप्रोच लेते हैं लाइफ में, तो आप हमेशा एक रोबोट की तरह काम करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं किसी भी एक्शन को या किसी भी इशू को रिजोल्व करने के लिए, तो आप डिलेमा में हैं, असमंजस में हैं, ये करूं या ये करूं। और जब आपके पास 3 से ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं किसी भी काम को करने की, तो आप हमेशा तनाव रहित होते हैं। तो ये रहा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है तनाव रहित रहने के लिए कि लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, यानी कि जो गया सो गया। आप कुछ चीज़ों को पास्ट में डालना सीखिए। अपने भूतकाल में उन चीज़ों को स्टोर में डाल दीजिए जो चीज़ अब किसी काम की नहीं रही। अगर वो चीज़ें जो आपके पास्ट में घटी थी इस वक्त आपके मेंटल स्क्रीन पर बैठी हुई हैं, तो वो आपके प्रेजेंट को भी खराब कर रही हैं और आपके फ्यूचर को भी खराब कर रही हैं। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि आप उनसे बात करते हैं फ्यूचर की, लेकिन वो आपको अपने पास्ट की बातें बताने लगते हैं, यानी कि उन्होंने अभी बायगोन्स को बायगोन्स में रखा ही नहीं है। तो चौथी चीज़ है लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। और अब पांचवा पॉइंट है कि जब भी आप किसी तनाव में हो, किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हो, तो आशा रखिए। आशा का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से देखिए। कोई भी पल परमानेंट नहीं है, तो ये चीज़ भी परमानेंट नहीं होगी, ये तनाव भी परमानेंट नहीं होगा। आप इससे निकलकर अपने फ्यूचर को आगे देखना शुरू करिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि आप बेहतर तरीके से खाना खाएं। कोशिश करें कि आप अनहेल्दी फूड रेगुलरली ना खाएं। साथ ही साथ आप पूरी तरह से अपनी नींद लें और जितना भी हो सके आप वर्कआउट ज़रूर करें। जैसे आप वर्कआउट करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और नींद को बेहतर तरीके से एंजॉय करेंगे, आप पाएंगे कि आपके शरीर से और आपके मन से, दोनों जगह से आपका तनाव समाप्त हो रहा है। और जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, चलिए मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी टेक्निक शेयर करता हूं। इमेजिन करिए कि आप अपने ही माइंड के अंदर कहीं ना कहीं अपने ब्रेन के अंदर बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप और आपके दोस्त आज एक स्पेशल जोन में हैं। आप बेतहाशा हंस रहे हैं और आपकी आदत है आज कि आप हर बात पर हंस रहे हैं, चाहे वो बात कोई भी हो। और अब आप इमेजिन करिए कि आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को, अपनी स्ट्रेस को अपने माइंड में जाकर अपने आप को बता रहे हैं। बताइए तो सही अपने आप को। और इमेजिन करिए कि आप और आपके मित्र जो माइंड में बैठे हुए हैं वो ठहाके मारकर हंस रहे हैं, वो पागलों की तरह गिर रहे हैं हंसते हंसते आपकी प्रॉब्लम पर। उन्हें एक प्रॉब्लम और बताइए, फिर देखिए वो फिर हंसने लगते हैं। ऐसा आप करके देखिए, आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं आपकी हंसी आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अब आपका जो प्रॉब्लम का एंकर बना हुआ था, ट्रिगर बना हुआ था, वही समाप्त हो गया है ना? कमाल की बात। बस इतना सा करिए, और अगर इस टेक्निक को आप हर रात सोने से पहले करें तो आप देखेंगे कि आपकी नींद बहुत ही खूबसूरत आपको आ रही है। आप पूरी रात अपनी नींद के साथ अपने आप को हील भी करेंगे, अगली सुबह एनर्जी के साथ उठेंगे। तो ये रहे वो पॉइंट जिनसे आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, तनाव रहित हो सकते हैं। रहिए तनाव रहित और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर भी करिएगा। खूबसूरत वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।